हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी कक्षा स्टेटेड महामैराथन की कक्षा होने वाली है, जो कि आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को है और एपिसोड नंबर 8 है, यानी कि 8वीं आपकी कक्षा है। और आपका एडमिट कार्ड भी कल ही जारी कर दिया गया है कि आप देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ हुआ है। तो आप जल्दी जल्दी बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही टिक लगा सकेंगे और 120 प्लस स्कोर करेंगे हमारी कक्षा को देखने के बाद। तो आप जल्दी जल्दी क्लास आकर के देखें। चलिए, पहला प्रश्न है, श्यामपट्ट पर आपकी अपठनीय लिखावट को यदि कोई छात्र बार बार संकेत करता है तो ऐसी दशा में आप ऑप्शन ए छात्र को कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे, ऑप्शन बी छात्र को डांट कर चुप करा देंगे, ऑप्शन सी उसे स्वीकार कर लेंगे और ऑप्शन डी दूसरे दिन सुधार के साथ तैयारी करके कक्षा में जाएंगे। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरे दिन सुधार के साथ तैयारी करके कक्षा में जाएंगे। डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय वस्तु से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना आपको रुचिकर लगता है। ऑप्शन ए अन्य विषयों से उलझाकर बताने में, ऑप्शन बी समझा कर देने में, ऑप्शन सी उदाहरणों की सहायता से समझाने में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ढंगों में। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। समझाकर देने में, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके खेल को आपका मित्र अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप ऑप्शन ए भविष्य में किसी के साथ ऐसा न करने की चेतावनी देंगे, ऑप्शन बी उसके विरुद्ध लिखा पढ़ी करेंगे, ऑप्शन सी सबके सामने उसकी आलोचना करेंगे, ऑप्शन डी शांति से उससे बात करके उसके व्यवहार का ज्ञान कराएंगे। तो जल्दी से बताइए कि इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शांति से उससे बात करके उसके व्यवहार का ज्ञान कराएंगे। तो डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके शहर में शिक्षा से संबंधित सेमिनार हो रही है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए उसके प्रति कोई रुचि नहीं लूँगा, ऑप्शन बी बिना प्राचार्य की अनुमति लेकर भाग लूँगा, ऑप्शन सी प्राचार्य की अनुमति लूँगा, ऑप्शन डी विद्यालय से अवकाश लूँगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राचार्य यानी कि प्रधानाध्यापक से अनुमति लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कर रहे हैं तो आप ऑप्शन ए साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे, ऑप्शन बी उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन सी उस तरफ अनदेखा करेंगे, ऑप्शन डी उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। अगर आपको मालूम होता है कि प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार असफल होने पर आप ऑप्शन ए असफलता के कारणों को भूलने का प्रयास करेंगे, असफलता के कारणों को भूलने का प्रयास करती है, ऑप्शन बी उसे दोबारा करने का साहस नहीं कर पाती है, ऑप्शन सी असफलता के कारकों को बदला लेने का प्रयास करती है और ऑप्शन डी चुनौती के रूप में दोगुने उत्साह के साथ करती है। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुनौती के रूप में दोगुने उत्साह के साथ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा के समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए विद्यालय में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा कर दे, ऑप्शन बी छात्रों को कहे कि वह स्वयं पाठ्यक्रम पूरा कर ले, ऑप्शन सी कुछ चुने हुए प्रश्न हल करवा दे और ऑप्शन डी छात्रों को घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करे। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को पूरा कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल समय का कुप्रभाव विद्यालयों पर पड़ने का डर है, उसे दूर करने हेतु आपका दृष्टिकोण होगा। ऑप्शन ए अन्य शिक्षकों की भर्ती, ऑप्शन बी आशावादी, ऑप्शन सी निराशावादी,
और ऑप्शन डी कोई मतलब नहीं। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में विज्ञान की प्रयोगशालाओं में पर्याप्त उपकरण नहीं है। ऐसे में आप छात्रों को ऑप्शन ए जैसा हो उसी से काम निकालेंगे, ऑप्शन बी विज्ञान न पढ़ने की सलाह देंगे, ऑप्शन सी छात्रों से अपनी व्यवस्था अपने आप करने को कहेंगे, और ऑप्शन डी प्रधानाचार्य से कहेंगे कि बिना उपकरणों के पढ़ाई संभव नहीं। तो जल्दी से बताइए आपका इसमें राइट आंसर होगा जैसा हो उसी में काम निकालेंगे, ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के विकसित साधनों से शिक्षा में लाभ के स्थान पर हानि अधिक हुई, इस कथन से आप ऑप्शन ए असहमत हैं, ऑप्शन बी पूर्णतः सहमत है, ऑप्शन सी अंशतः सहमत है, और ऑप्शन डी विज्ञान और शिक्षा का कोई मेल नहीं है। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में साहस की भावना विकसित करने हेतु शिक्षक को ऑप्शन ए लड़ाई की ट्रेनिंग देनी चाहिए, ऑप्शन बी उपदेश देना चाहिए, ऑप्शन सी साहस की कहानियाँ सुनाना चाहिए, और ऑप्शन डी कुछ नहीं करना चाहिए। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहस की कहानियाँ सुनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र अपने पिता के गलत कर्मों के कारण कक्षा में हीन भावना से ग्रस्त है। कक्षा में आप ऑप्शन ए उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे, ऑप्शन बी उससे उसके पिता के समाचार पूछते रहेंगे, ऑप्शन सी सामान्य छात्रों को उससे अलग रहने के लिए कहेंगे, और ऑप्शन डी उसे गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के पास बच्चों के सभी स्तर के अभिभावक आते हैं जो अपने बच्चों की प्रगति सुनकर प्रसन्न होते हैं। उसकी संतुष्टि के लिए आप ऑप्शन ए गुणों के साथ कमियां भी बताएंगे, ऑप्शन बी बच्चों को होशियार बताएंगे, ऑप्शन सी बच्चों की तुलना होशियार व्यक्तियों से करेंगे, और ऑप्शन डी कहेंगे कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो जल्दी से बताइए आप क्या करेंगे। तो गुणों के साथ कमियां भी बताएंगे, ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में कुछ छात्र उदंड है जो सही छात्रों को पढ़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं। आप सोचते हैं कि ऑप्शन ए उदंड छात्रों से मेल जोल बढ़ाएंगे, ऑप्शन बी इस परिस्थिति में अनदेखी किया जाए, ऑप्शन सी उदंड छात्रों को हर कीमत पर दबाया जाए, ऑप्शन सी पढ़ने वाले छात्रों को उनसे लड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। उदंड छात्रों को हर कीमत पर दबाया जाए, यही सही होगा। तो सीरा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ऑप्शन ए अभिभावकों की नियमित बैठक बुलाई जाए, ऑप्शन बी विद्यालय को एक आनंद का स्थान बनाया जाए, ऑप्शन सी छात्रों को अधिक गृह कार्य दिया जाए, और ऑप्शन डी छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने की छूट दी जाए। तो जल्दी से बताइए क्या किया जाए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय को एक आनंद का स्थान बनाया जाए, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तक का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है। ऑप्शन ए छात्रों के कंधों के हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है, ऑप्शन बी छात्र प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर सकता, ऑप्शन सी पुस्तकों के अनावश्यक भार से बच्चे के मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है, और ऑप्शन डी छात्र में अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकों के अनावश्यक भार से बच्चों के मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है, सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बहुत परेशानी होती है जब मुझसे कहा जाता है, ऑप्शन ए बिना तर्क दूसरे की बात स्वीकार करने को,
ऑप्शन बी छुट्टी के दिन पढ़ने को, ऑप्शन सी किसी विषय पर बोलने को, और ऑप्शन डी नए विषय की तैयारी करने को। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिना तर्क दूसरे बात स्वीकार करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेले बस में यात्रा करते समय मुझे घबराहट होती है। ऑप्शन ए अनिश्चित, ऑप्शन बी प्रायः, ऑप्शन सी कभी नहीं, और ऑप्शन डी कभी कभी। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, येन किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन ए युगोस्लाविया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी जापान, और ऑप्शन डी मेक्सिको। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो येन जापान की मुद्रा है, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपरिचित के साथ बात करते समय मुझे घबराहट होती है। ऑप्शन ए प्रायः, ऑप्शन बी कभी नहीं, ऑप्शन सी कभी कभी, और ऑप्शन डी स्वाभाविक है। तो ये कब होती है, कभी नहीं, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर पर किसी अपरिचित मेहमान के आने पर मैं प्रायः, ऑप्शन ए उसकी कोई परवाह नहीं करती हूँ, ऑप्शन बी उनका परिचय पूछती हूँ, ऑप्शन सी घर के अंदर चली जाती हूँ, और ऑप्शन डी घबरा जाती हूँ। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनका परिचय पूछती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं उनको मित्र बनाना पसंद करती हूँ जिनका शौक है। ऑप्शन ए पालतू जानवरों की देखभाल करना, ऑप्शन बी अभिनय करना, ऑप्शन सी रोज सिनेमा देखना, और ऑप्शन डी गपशप मारना। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगी। ऑप्शन ए चित्रकारी करना, या खाना बनाना, या अतिथि सत्कार, ऑप्शन बी बागवानी करना, या घर की सजावट, या पत्रिकाएं पढ़ना, ऑप्शन सी लेखन या चुनाव प्रचार, या फिल्म देखना, ऑप्शन डी संगीत सीखना, या सोना, या गपशप करना। तो मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगी। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बागवानी करना, घर की सजावट, पत्रिकाएं पढ़ना। तो बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन ए शिक्षण विधियों का, ऑप्शन बी शिक्षा के उद्देश्यों को, ऑप्शन सी छात्रों को, ऑप्शन डी पाठ्य वस्तु को। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य वस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय चक्र टाइम टेबल में विषयों के वितरण का आधार होना चाहिए। ऑप्शन ए विषयों की कठिनाई के आधार पर, ऑप्शन बी विद्यालय की सुविधानुसार, ऑप्शन सी छात्रों की रुचि के आधार पर, और ऑप्शन डी कोई आधार नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषयों की कठिनाई के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी जग में दो बड़े दामोदर और दामोदर बैठे रहें, दाम करे सब काम शिक्षा के क्षेत्र में भी यह युक्ति पूरी तरह से ऑप्शन ए सत्य है, ऑप्शन बी असत्य है, ऑप्शन सी आंशिक रूप से सत्य है, और ऑप्शन डी कटु सत्य है। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को अनुसंधान की ओर अपनी रुचि रखनी चाहिए क्योंकि इससे, ऑप्शन ए शिक्षक सदैव अध्ययनशील रहता है, ऑप्शन बी शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है, ऑप्शन सी शिक्षक अपने कार्य में व्यस्त रहता है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कार्य संभव होते हैं। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कार्य संभव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कक्षा 8 का समय चक्र टाइम टेबल बनाने के लिए कहा जाता है। प्रयोगात्मक कार्य के लिए अधिक घंटे देने के लिए आप प्रधानाचार्य को इस पक्ष में क्या दलील देगी। ऑप्शन ए प्रयोगात्मक कक्षा में अध्यापकों पर पढ़ाने की जिम्मेदारी कम हो जाए,
ऑप्शन बी, प्रयोगात्मक कक्षा में बच्चों को नया माहौल मिलता है। ऑप्शन सी, इससे छात्रों को वह सब करके सीखने का अवसर मिलता है जो वह कक्षा में पढ़ते हैं। और ऑप्शन डी, प्रयोगात्मक कक्षा में बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी समय मिलता है। तो जल्दी से बताइए कि इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इससे छात्रों को वह सब करके सीखने का अवसर मिलता है जो वो कक्षा में पढ़ते हैं। तो सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु ऑप्शन ए, कक्षा शिक्षण नियमित रूप से होने की व्यवस्था की जाए। ऑप्शन बी, विद्यालयों को और अधिक धन उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन सी, सभी विद्यालयों को राजकीय विद्यालय बना दिए जाए। ऑप्शन डी, प्रत्येक विद्यालय हेतु उपयुक्त भौतिक संसाधन उपलब्ध कराया जाए। जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा शिक्षण नियमित रूप से होने की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सुधार हेतु आपकी राय में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, अभिभावकों की शिक्षा में रुचि सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी, विद्यालय में पठन पाठन का वातावरण बनाना। ऑप्शन सी, समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार करना। और ऑप्शन डी, सरकार पर जोर डालना। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय में पठन पाठन का वातावरण बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को गृह कार्य देने का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए, विद्यालय के नाम को उठाना। ऑप्शन बी, उन्हें घर पर खेलने से रोकना। ऑप्शन सी, उन्हें अध्ययन से नियमित बनाना। और ऑप्शन डी, उनके अभिभावकों को प्रभावित करना। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्हें अध्ययन से नियमित बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, आजकल छात्रों के मूल्यांकन हेतु विद्यालयों में निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जा रहा है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए, ज़्यादा पाठ्यक्रम कवर किया जा सकता है। ऑप्शन बी, कम लिखना पड़ता है। ऑप्शन सी, जांचना आसान होता है। और ऑप्शन डी, कागज कम खर्च होता है। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज़्यादा पाठ्यक्रम कवर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि ऑप्शन ए, शिक्षा व्यवसायोन्मुखी नहीं है। ऑप्शन बी, शिक्षा से मात्र सैद्धांतिक ज्ञान ही दिया जा सकता है। ऑप्शन सी, शिक्षा लॉर्ड मैकाले की नीतियों पर आधारित है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते जाएंगे जिससे कि आपका रिवीजन अधिक से अधिक प्रश्नों का हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन ए, कारणों को जानकर और उसके अनुसार योजना बनाकर। ऑप्शन बी, अधिक सुविधाएं प्रदान करके। ऑप्शन सी, अधिक अभ्यास कराकर। और ऑप्शन डी, अधिक समय देकर। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारणों को जानकर और उसके अनुसार योजना बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एक प्राथमिक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे ऑप्शन ए, बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। ऑप्शन बी, बच्चों को अनुशासित करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन सी, परीक्षा फल में सुधार होता है। और ऑप्शन डी, बच्चों को प्रेरित करने में सुविधा होती है। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बच्चे के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा स्टडी सेंटर वैकेशना सर के द्वारा यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल एवं बिहार पुलिस के साथ साथ स्टेट सीटेट एवं बीपीएससी टीचर भर्ती की तैयारी करवाई जाती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में छात्र को अनुशासित रखने के लिए आप ऑप्शन ए, स्वयं अनुशासन में रहेंगे। ऑप्शन बी, छात्रों को अनुशासन पर अच्छी पुस्तकें पढ़ने को कहेंगे। ऑप्शन सी, अनुशासन पर लेख लिखवाएंगे। और ऑप्शन डी, अनुशासित छात्रों को पुरस्कृत करेंगे। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं अनुशासन में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था क्यों की गई है? ऑप्शन ए, शहरी छात्रों के लिए। ऑप्शन बी, इससे गांव के बच्चों का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। ऑप्शन सी, शहर और गांव के अच्छी योग्यता वाले छात्र अध्ययन कर सकेंगे। और ऑप्शन डी, शहर और गांव दोनों के बच्चे अध्ययन कर सके। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहर और गांव के अच्छी योग्यता वाले छात्र अध्ययन कर सकेंगे। सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ वर्षों बाद पाठ्य पुस्तकें बदल देनी चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए, सरकार प्रकाशक को आर्थिक लाभ होता है। ऑप्शन बी, छात्रों को नई पुस्तकें अच्छी लगती है। ऑप्शन सी, एक पुस्तक पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक उब जाता है। और ऑप्शन डी, ज्ञान में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती है, ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती है। तो डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अध्यापन व्यवसाय अपनाना चाहते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, शिक्षक रहते हुए आय के अतिरिक्त कार्य किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी, इससे अच्छा कोई दूसरा व्यवसाय आपकी नज़र में नहीं है। ऑप्शन सी, आपको शिक्षक का कार्य पसंद है। और ऑप्शन डी, आपके खानदान के लोग शिक्षक रहे हैं। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको शिक्षक का कार्य पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है क्योंकि ऑप्शन ए, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। ऑप्शन बी, शिक्षा से मात्र सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है। ऑप्शन सी, व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं को जानना आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन ए, इससे शिक्षा के बारे में जानकारी हो सकती है। ऑप्शन बी, शिक्षक ही उसके समाधान के बारे में कुछ कर सकते हैं। ऑप्शन सी, वह अन्य शिक्षक को बता सकता है। और ऑप्शन डी, इससे वह इसके बारे में सरकार को बता सकता है। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक ही उसके समाधान के बारे में कुछ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी पर विद्यालय में उपस्थित होने के संबंध में आपका विचार है। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने में प्रोत्साहन मिलता है। ऑप्शन बी, आदेश का अनुपालन है। ऑप्शन सी, मनोरंजन के साधन है। और ऑप्शन डी, कोई लाभ नहीं है। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने में प्रोत्साहन मिलता है। ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या एवं संसाधनों के अभाव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के स्तरोन्नयन के कार्यक्रम आपके विचार में है। ऑप्शन ए, अध्यापकों के कार्यभार को बढ़ाना है। ऑप्शन बी, अव्यवहारिक है। ऑप्शन सी, साहसपूर्ण एवं प्रशंसनीय प्रयास है। और ऑप्शन डी, परंपरागत कार्यक्रमों का एक नया रूप है। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा? साहसपूर्ण एवं प्रशंसनीय प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार से सहशिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए, बालिकाओं की हीन भावनाओं पर अंकुश लगाना। ऑप्शन बी, शिक्षा पर होने वाले व्यय को कम करना। ऑप्शन सी, एक दूसरे को समझने का सुअवसर देना। और ऑप्शन डी, बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल न खोलना। तो जल्दी से बताइए कि इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालिकाओं को हीन भावनाओं पर अंकुश लगाना। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या एवं संसाधनों के अभाव में प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम पर अधिक बल देना आपके विचार से। ऑप्शन ए, अध्यापकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। ऑप्शन बी, मनोरंजन का साधन है।
ऑप्शन सी अव्यवहारिक है और ऑप्शन डी साहसपूर्ण एवं प्रशंसनीय व्यवहार है। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहसपूर्ण एवं प्रशंसनीय व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन ए उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी, ऑप्शन बी इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा, ऑप्शन सी माता पिता प्रसन्न होंगे, ऑप्शन डी यह भी एक शिक्षा है। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था आपके विचार से ऑप्शन ए अध्यापकों को कार्य देना है, ऑप्शन बी छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन सी छात्रों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाना है और ऑप्शन डी उसके मनोरंजक का साधन है। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार से विद्यालय में नैतिकता शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन ए अध्यापक अपने आचरण को संयमित और नियमित रखें, ऑप्शन बी प्रतिदिन अध्यापकों द्वारा नैतिकता पर भाषण, ऑप्शन सी नैतिक शिक्षा से संबंधित साहित्य बांटना और ऑप्शन डी समय समय पर अभिभावकों को नैतिकता के बारे में सजग कराना। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक अपने आचरण को संयमित और नियमित रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक का स्थान समाज में सम्माननीय होता है क्योंकि ऑप्शन ए वे राजनीतियों और बड़े आदमियों के गुरु होते हैं, ऑप्शन बी अध्यापक सरलता और ज्ञान के प्रतीक होते हैं, ऑप्शन सी बिना उनकी कृपा से कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं, ऑप्शन सी वे राष्ट्र के भाग निर्माता होते हैं। तो अध्यापक का स्थान समाज में सम्माननीय होता है क्योंकि वे राष्ट्र के भाग निर्माता होते हैं। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ये नहीं होगा, अध्यापक सरलता और ज्ञान के प्रतीक होते हैं, क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा कि अध्यापक सरलता और ज्ञान के प्रतीक होते हैं, बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न करने से पहले अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। राजा स्टडी सेंटर बाय कृष्णा सर के द्वारा यहाँ पर यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, दरोगा, बिहार पुलिस, उसके बाद बिहार एसएससी, स्टेट, सीटेट, बीपीएससी टीचर इत्यादि एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। क्वेश्चन है, समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों का कारण है, ऑप्शन ए जागरूकता की कमी और अशिक्षा, ऑप्शन बी धार्मिक कट्टरता, ऑप्शन सी जाति प्रथा और वर्गभेद, ऑप्शन डी निर्धनता। तो समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों का कारण है जागरूकता की कमी और शिक्षा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।